pedigree analysis, which is helpful for that class 12 biology students, and it is as well as helpful for that BSc and MSc students. तो आज हम बात करने वाले हैं जीनेटिक्स का वन टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वीडियो के थ्रू ये जानना मिलेगा कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है. ओके, तो हम उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन पर जाएंगे, देन आफ्टर उसके वन बाय वन उसके टाइप देखेंगे. ओके, उसके पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डोमिनेंट जीन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट रेसेसिव जीन. ओके, तो इसके लिए मैं आपको ले जाती हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर. ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, जो मेंडल के हिसाब से हुआ था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पेरेंटल टॉल प्लांट एंड दिस इज़ वन इज़ दैट ड्वार्फ पेरेंटल प्लांट. ओके, उन दोनों में क्या हुआ, क्रॉस हुआ. देन आफ्टर द F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिले हमें वो सभी कैसे थे, टॉल प्लांट थे. ओके, टॉल प्लांट्स के बाद ये टॉल प्लांट्स पर उसके जैसा ही टॉल प्लांट पर के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया और उन्होंने देखा कि उन्हें F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो है वो टॉल मिलते हैं. ओके, और 1 जो है वो ड्वार्फ मिलता है. ओके, यानी कि यहाँ पर उसका फिनोटाइप था 3 जेम 1. दिस इज 1 इज दैट फिनोटाइप एंड 1 जेम 2 जेम 1 इज द जीनोटाइप. ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ द रिकॉलेशन. ओके, हम ये क्या कर लिया, इसे रिकॉल कर लिया. You can also see that this type of picture. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ये टॉल प्लांट और देन आफ्टर ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया था और देन आफ्टर F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे मिले थे हमें, टॉल प्लांट. ये पी प्लांट है, क्या है, पी प्लांट है. ओके, तो यहाँ से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी डोमिनेंट वाला कोई भी 1 जीन अगर किसी भी प्लांट में मौजूद है तो वो अपनी असर, अपनी अफेक्ट दिखाएगा. ओके, लेकिन अगर स्मॉल टी प्लांट एब्सेंट है या फिर वो टॉल प्लांट की हाजिर में है तो वो रेसेसिव जीन के तौर पर उसका वर्तन होगा और वो अपनी जो अफेक्ट है वो नहीं बता पाएगा. ओके, सी दैट. ओके, देन आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिंक जीन और नॉन लिंक्ड जीन. मैं आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे चलकर जो पेडिग्री एनालिसिस होने वाला है उस पेडिग्री एनालिसिस में ये सभी टर्म्स को बेसिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए लिंक्ड जीन. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ क्रोमोसोम. ओके, आपको क्रोमोसोम के बारे में तो पता ही है कि सेंटर में क्या होता है, दिस वन इज दैट सेंट्रोमियर. And these two are chromatids. ओके, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ 1 जीन लाइन. ये है, मान लीजिए कि ये जीन 1 है. ओके, उसके ठीक नीचे मैं जीन 2 ड्रॉ कर रही हूँ. तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हो गए, लिंक्ड जीन. क्या हो गए, लिंक्ड जीन. लिंक्ड जीन को कभी भी अलग नहीं किया जाता. ओके, और लिंक्ड जीन जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने में हेल्प नहीं करते. ओके, यानी कि अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है तो वो
लिंक्ड जीन के हिसाब से नहीं हो पाता, ओके। लेकिन नॉन लिंक्ड जीन यानी कि दो जीन जो है वो बहुत ही क्या है, दूर है, ओके। तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैसी होगी, पेरेंटल जनरेशन से, यानी कि पेरेंट्स से वो कई हद तक डिफरेंट होगी, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ओके। तो हमने ये सब पढ़ लिया कि लिंक्ड जीन किसे कहते हैं, नॉन लिंक्ड जीन कैसे कहते हैं, ओके। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करूँगी कि आपने ऐसे कई सारे चिल्ड्रंस देखे होंगे कि जिसके पास बहुत सारी फिंगर्स है, यानी कि उसके जो हैंड है उसमें हम मानते हैं कि हमारे हैंड में थंब को काउंट करते 5 फिंगर्स, यानी कि 4 फिंगर्स और 1 थंब है, ओके। लेकिन ऐसे कई चिल्ड्रंस है कि जिसमें बहुत सारी फिंगर्स पाई जाती है, ओके। यानी कि उसका जो फिनोटाइप है फिंगर्स के लेकर वो, तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर को कहा जाता है पॉलीडेक्टाइली, राइट। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। You can see that this one, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन जो है वो कैसे हमारे क्रोमोसोम पर या फिर हमारे फिनोटाइप पर अपनी असर बताता है, अपनी असर या फिर अपना कैरेक्टर शो करता है, ओके। ये दूसरी टर्म आई गई कि ऑटोसोमल, ओके, ऑटोसोमल, देन आफ्टर एलोसोमल। ऑटोसोम्स और एलोसोम्स ऐसा तो आपने पढ़ा ही होगा, ओके। ऑटोसोम्स यानी कि ऐसे क्रोमोसोम्स कि जो सभी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। लेकिन एलोसोम्स जो है वो डिफर होता है, ओके। हमें पता है कि XX 23 पैर पर क्या होता है, XX जो कहलाता है फीमेल, एंड देन आफ्टर 23 पैर पर अगर XY है तो वो कहलाएगा मेल, ओके। तो ये है एलोसोम्स और ऑटोसोम्स का डिफरेंट। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं ऑटोसोम्स पर, ओके। यानी कि यहाँ पर दैहिक रंगसूत्रीय, ओके, दैहिक रंगसूत्रीय प्रभावी लक्षणों के बारे में हम आज बात करेंगे। सी दैट डायग्राम, यहाँ पर मैंने वन चार्ट शो किया है जिसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर रिलेटेड पेडिग्री एनालिसिस डायग्राम, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आगे जो बेसिक आपको पढ़ाया था कि पेडिग्री चार्ट में क्या क्या इनको मिलता है, ओके। ये है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, तो नॉर्मल फीमेल, ओके। राउंडेड सर्कल जो होगा उसे कहते हैं हम नॉर्मल फीमेल। सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन कैरेक्टर है वो किस किस टाइप के जीनेटिक डिसऑर्डर में देखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली एंड देन आफ्टर डिम्पल, ओके। यानी कि अगर कोई चिल्ड्रंस में या फिर कोई भी पर्सन में फिंगर्स की जो नंबरिंग है वो कम है तो उसे कहता है ब्रैकीडेक्टाइली। क्या कहते हैं उसे,
ब्रैकीडेक्टाइली। देन आफ्टर पॉली, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, तो पॉलीडेक्टाइली यानी कि फिंगर्स जो है, फिंगर्स की नंबरिंग बहुत ज़्यादा है। देन आफ्टर डिम्पल यानी कि फेस पर कुछ हद तक क्या होना, मार्किंग होना या फिर कोई भी टाइप का पिंपल होना, उसे भी कहते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ऑटोजोमल, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑटोजोमल है, डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने ये बताया है कि जस्ट मिनट, इसमें मैं ये शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है, पॉलीडेक्टाइली है, ओके, लेकिन उसका जो मैरिज है वो नॉर्मल मेल से हुआ है, ओके। तो उसके जो चिल्ड्रंस हो गए वो कैसे हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके चिल्ड्रंस, ये है उसका सन जो क्या है, पॉलीडेक्टाइली के लिए से अफेक्टेड है, उसकी जो डॉटर है वो भी अफेक्टेड है, ओके। लेकिन ये दो है, दो सन और डॉटर, वो नॉट अफेक्टेड नहीं है, ओके। लेकिन 50% चिल्ड्रंस में पॉलीडेक्टाइली देखा गया है, ओके। यानी कि अगर वन पेरेंट में अगर कोई भी डिसऑर्डर है, यानी कि पॉलीडेक्टाइली क्या फिर ब्रैकीडेक्टाइली है, तो अगले आने वाली जनरेशन में भी ऐसा होगा, ओके। देखिए ये सन है, ये सन था उसका, ये हमने देखी फर्स्ट जनरेशन, ओके। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, तो सेकंड जनरेशन में आप देख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के थ्रू यहाँ पर आप देखो, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, यहाँ पर जो सन है उसका मैरिज अब नॉर्मल फीमेल से हो रहा है यहाँ पर, ओके। देन आफ्टर उसके जो चिल्ड्रंस हो गए उसमें से वन डॉटर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डॉटर, वो भी पॉलीडेक्टाइली है। यानी कि मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ओनली वन डिसीज्ड या फिर अफेक्टेड पेरेंट इज अ सफिशिएंट टू कोज द जीनेटिक डिसऑर्डर, ओके। यानी कि कोई भी वन पेरेंट है, दो में से कोई भी वन पेरेंट अगर कोई इस तीनों टाइप के डिसऑर्डर में से कोई भी एक डिसऑर्डर से क्या है, अफेक्टेड है, तो वो आगे चलकर उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसे पास आउट करेगा, ओके। तो ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, क्या है ये, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि दिखने को मिलता है और मिलता ही है, ओके। देन आफ्टर इस डॉटर के बाद हम देखें कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये है थर्ड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन, ओके। अब आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आप देख सकते हैं कि 50% जो चिल्ड्रंस हैं वो भी क्या है, अफेक्टेड है, ओके। तो हम इस कैरेक्टर को आप याद रखिएगा कि ओनली वन पेरेंट इज सफिशिएंट टू कोज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक दैट ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली एंड द डिम्पल, ओके। अब उसके सम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। दिस वन, ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री ऑब्जर्व इन, कहाँ पर हमें ये पेडिग्री एनालिसिस दिखने को मिलता है और उसका क्या रोल होता है। दिस ऑटोजोमल डोमिनेंट पेडिग्री, दिस टाइप ऑफ जीनेटिक डिसऑर्डर्स प्रेजेंट बोथ मेल और फीमेल, राइट। ये मेल और फीमेल दोनों में दिखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल करियर रहेगी और मेल अफेक्टेड होगा, ऐसा नहीं है, दोनों में बराबरी से वो अफेक्ट होता है, ओके। देन आफ्टर द सेकंड कैरेक्टर इज दैट, सेकंड हम पॉइंट देखें, द कैरेक्टर कैन पास आउट इनटू द न्यू जनरेशन फ्रॉम फादर टू मदर, ओके। फादर या फिर और फादर और मदर में से ये कैरेक्टर जो है वो न्यू जनरेशन में क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है।
लेकिन फादर या फिर मदर उस डिसीज से सफ़र होने चाहिए। ओके, अगर सफ़र नहीं है तो ये चाइल्ड उनका नहीं हो सकता। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फादर की मदर में, यानी कि आपकी दादी में, फादर की मदर या फिर मदर की मदर यानी कि नानी में ये डिसऑर्डर जो है वो होता है, तो ही नेक्स्ट जनरेशन में ये शो होगा। ओके, देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज दैट प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन्स। ओके, आपने देखा कि हर जनरेशन में कोई ना कोई या सन हो या फिर डॉटर हो, कोई ना कोई में ये जो डिसऑर्डर है वो दिखने को मिल रहा है। ओके, देन आफ्टर द फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज़ अफेक्टेड चिल्ड्रन पेरेंट्स मस्ट अफेक्टेड टू दिस टाइप ऑफ डिसीज। ओके, यानी कि अफेक्टेड चिल्ड्रन, कोई भी चिल्ड्रन जो अफेक्टेड है उसके पेरेंट्स भी उस टाइप के डिसीज से अफेक्ट होने चाहिए। ओके, तो ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री एनालिसिस। आगे की वीडियो में हम देखेंगे रेसेसिव डोमिनेंट ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री एनालिसिस। ओके।